इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक राष्ट्रपति भवन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने कर्तव्य पथ है और आज 22 फरवरी है। आपको बता दिया जाए कि मौसम विभाग द्वारा हाल ही में ये कहा गया था कि इस बार जो गर्मी है वो जल्दी आ सकती है, क्योंकि जो सर्दी का जो समय था, कितने टाइम पीरियड के लिए सर्दी पड़नी चाहिए थी, उतने टाइम पीरियड तक जो सर्दी है वो नहीं पड़ी थी। इसके चलते गर्मियों का जो मौसम है वो जल्दी आ सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दिया जाए कि 22 फरवरी यानी आज सुबह बहुत ज्यादा घना कोहरा देखा गया और उसी के साथ ही ये सवाल उठ गया कि जब गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी जल्दी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तो ये कोहरा आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से कहा गया कि जब दिन और रात में जब तापमान अधिक होता है तो उससे वाष्पीकरण यानी जो पानी होता है बादल बहुत जमा देता है, जिसके चलते जो आपको कोहरा है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और अभी भी आप जो विजिबिलिटी है वो देखेंगे उतनी साफ अमूमन नजर नहीं आ रही है जो कल या उससे पहले के दिनों में नजर आ रही थी। यही एक्सपर्ट द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि टेम्परेचर दिन और रात का अमूमन हम देखते हैं तो अलग अलग होता है, लेकिन अभी जो तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है वो अमूमन सेम रिकॉर्ड किया गया था, हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए वाष्पीकरण बहुत तेजी से हुआ है, इसीलिए कोहरा नजर आ रहा है। सुबह की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी 50 मीटर की बताई जा रही थी और आप देखेंगे सामने आपको कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ के सामने आपको इंडिया गेट है और कोहरा नजर आ जाएगा। ये कोहरा बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है, घना कोहरा जैसे हम सर्दियों में देखते हैं, यानी कि ये जो कोहरा है वो सर्दियों वाला कोहरा नहीं है, ये कोहरा है गर्मियों की वजह से कोहरा बना हुआ है, एक्सपर्ट द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट द्वारा ये भी कहा जा रहा है, मौसम विभाग द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो गर्मी है वो अमूमन आज कल की जैसे ही देखने को मिलेगी। जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री से पार भी जा सेल्सियस से पार भी जा सकता है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन सुबह इस सवाल उठा कि आखिर सड़कों पे कोहरा क्यों है जब गर्मी इतनी लग रही है, तो उसका जवाब ये था कि दिन और रात का जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया, लगभग एक रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते सड़कों पर कोहरा नजर आया। सर आज सुबह दिल्ली में कोहरा देखा गया, अचानक कोहरा देखा गया। सुबह मॉर्निंग में कोहरा नहीं था, लेकिन 6 बजे के बाद अचानक कोहरा देखा गया। तो ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर इस तरीके का जो कोहरा होता है वो तब देखा जाता है जब दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो एक सा होता है। क्या स्टडी है इसके पीछे? देखिए, हमारे पास जो फॉग के डिफरेंट कैटेगरी होती है उसमें एक आपके पास रेडिएशन फॉग होता है, दूसरा एडवेक्शन फॉग होता है। तो जो आज हमारे पास दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉग हुआ है वो मेनली रेडिएशन फॉग था। इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे कि मॉर्निंग आवर्स में आपके पास मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, जबकि आपके पास आरएच का वैल्यू लगभग 95% के आसपास है। और साथ में मॉर्निंग आवर्स में ही आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर रैपिडली जो अर्थ सरफेस के आसपास इंक्रीज कर जाता है तो वो इंक्रीज करता है और आपके पास जो है ना उससे एवेपोरेशन होता है और वाटर पार्टिकल जो है ना आपके पास सस्पेंडेड हो जाते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में नियर द अर्थ सरफेस। तो वो सिचुएशन आज हमारे पास थी और रेडिएशन फॉग हमारे पास हुआ है, जिसे देखेंगे कि दिल्ली और सफदरजंग में जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें 50 मीटर तक विजिबिलिटी गई थी और अभी 2-3 घंटे में लगभग पूरा क्लियर होगा, तब आपके पास 1000 मीटर से ऊपर आ जाएगी। सर विंड की जो स्पीड होती है उसका कितना इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन होता है इस तरीके की सिचुएशन बनने में, या फिर कुछ नहीं माना जाता है? देखिए, हमारे पास जो फॉग के फॉर्मेशन के लिए कई फैक्टर होते हैं। एक तो स्काई आपका क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपके पास मॉइस्चर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए 95% 90% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा आपके पास फैक्टर होता है विंड लाइट होना चाहिए, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं हल्की विंड जो कि 4 to 5 kmph की स्पीड से हमारे पास चलती है और वो विंड होनी चाहिए। वो जब विंड रहती है तो हमारे पास वो फेवरेबल होता है कि आपके पास जो डेंस फॉग या मॉडरेट कैटेगरी का फॉग आ जाए। तो आप देखेंगे कि विंड हमारे पास मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी कम रही थी और साथ में मॉइस्चर लेवल बढ़ा हुआ था और स्काई तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हाई क्लाउडी है, तो वो उसका इतना इम्पोर्टेंस इस समय हमारे पास नहीं है। इसके चलते हमारे पास दिल्ली और एनसीआर में साथ साथ जो कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ राजस्थान के कुछ इलाकों में डेंस फॉग रियलाइज हुआ। सर आगे क्या आप मौसम के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? फरवरी का लास्ट दिन चल रहे हैं, अमूमन लोगों को ज्यादा गर्मी लगने लगी है, लोगों के मन में कई सवाल है, तो किस तरीके का आगे मौसम देखने को मिलेगा? देखिए, अभी हमारे पास कल की तुलना में थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा और दिल्ली एनसीआर में स्पेशली लगभग 28 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, जो आपकी बीते दिनों में देखेंगे कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। तो टेम्परेचर हमारे पास थोड़ा सा कम है और ये सिचुएशन कल भी हमारे पास ऐसे ही बनी रहेगी कि लगभग 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास रहेगा दिल्ली एनसीआर में।
और उसके बाद 25 तारीख से थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, जो कि आपके पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। तो अगले 2 से 3 दिन हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा रिलैक्स रहेगा और कंफर्टेबल बना रहेगा। जहाँ तक रेनफॉल की बात है तो अभी इस फरवरी में कोई रेनफॉल होने की दिल्ली एनसीआर में संभावना नहीं। स्मॉग कहा जाए या फॉग कहा जाए, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि सुबह के आवर्स में आज विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। उसका रीज़न क्या था कि कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, तो उसके इफेक्ट में एक अनड्यूज साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो हरियाणा पे था। तो जब अनड्यूज साइक्लोनिक सर्कुलेशन में लो प्रेशर जोन टाइप, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर आने से क्या हुआ कि आज सुबह के टाइम हरियाणा में, एनसीआर दिल्ली में, नॉर्थ राजस्थान में कुछ जगहों पे डेंस फॉग पाया गया, मीन जिसका विजिबिलिटी 50 से लेकर 200 मीटर तक था। और आज वो खत्म हो गया। इसके बाद कोई ऐसा चांसेस नहीं है कि अभी कोई डेंस फॉग आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी सर, इसे फॉग कहा जाए या स्मॉग कहा जाए जो आज सुबह देखने को मिला? देखिए, हम तो इसको फॉग कहेंगे ही, क्योंकि इसका विजिबिलिटी का हमारा क्राइटेरिया है। तो विजिबिलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी 50 मीटर तक थी, तो इसलिए हम इसको फॉग कहते हैं, फॉग कहेंगे। टेम्परेचर में भी कुछ गिरावट आई? हाँ, देखिए, हाँ, जैसे हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से निकलने के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाएंगे, और उसके यही हुआ, टेम्परेचर गिर गए। हरियाणा, पंजाब, इवन एनसीआर दिल्ली, राजस्थान में 2 से 4 डिग्री तक गिर गए, तो वो गिरावट आ गई। अब इसके बाद क्या है कि अभी आने वाले हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 दिनों में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। उसके बाद 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर फिर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है कि अब नॉर्मल टेम्परेचर्स का ऐसा ही रहेगा। 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर अब नॉर्मल नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, इवन ये पूरा उड़ीसा रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड, और जहां गुजरात, महाराष्ट्र में काफ़ी जगहों में टेम्परेचर अब नॉर्मल रहने की उम्मीद है आने वाले 4-5 दिनों में। सर, फरवरी में इस तरीके का धुंध होना, विजिबिलिटी काफी कम होना, ये नॉर्मल देख सकते हैं? देखिए, कोई ऐसा ये अनयूजुअल फिनोमिना नहीं है कि जैसे भी पहले भी, जैसे पिछले सालों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जैसे वो गुजरता है तो उसके रियर सेक्टर में बहुत बारी फॉग ऐसा आ ही जाता है। जी, क्योंकि सर अभी जैसे कि अभी आज ही की बात करें तो एकदम से गर्मी हो गई है 11 बजे के बाद। जी जी। लेकिन सुबह तक काफी ठंड सा महसूस हो रहा है। देखिए, उसका रीज़न क्या होता है कि कल तक ये था, थोड़ा रात को इंड्यूस आइसर था, उसके लोअर लेवल में थोड़ा मॉइस्चर रहा, टेम्परेचर्स में गिरावट आई। तो उसके बाद ये क्लियर स्काई के बाद क्या होता है, सीधा सनरेज आ रही हैं, तो टेम्परेचर्स में जब आपका क्लाउडी नहीं है तो टेम्परेचर्स में ऐसा राइजिंग टेंडेंसी दिखाई देता है। सर, आने वाले दिनों में क्या रहेगा? ठंड अभी रहेगी या गर्मी पूरी तरीके से? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आने वाले दिनों में हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर्स में तो बहुत लंबा चौड़ा चेंजेस नहीं आने वाला, लेकिन थोड़ा सा अब नॉर्मल है, 1 से 2 डिग्री काफ़ी हिस्सों में, और मैक्सिमम टेम्परेचर्स में भी जैसे हैं अभी वो अब नॉर्मल्स हैं वैसे ही रहने वाले हैं। जैसे दिल्ली का भी है, वहाँ में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम उम्मीद कर रहे हैं 27 तक या 28 तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद फिर ये 2 से 3 डिग्री बढ़ने की उम्मीद है आने वाले 5-6 दिनों में।